इस समय मैं मौजूद हूँ टूडला लॉबी पे, संयुक्त लॉबी पे, और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पिछले दिनों से या काफ़ी वर्षों से ये NCR-MU बैनर तले आह्वान कर रहा है, बार बार इस बात की मांग कर रहा है कि इनको नाइट अलाउंस मिलना चाहिए। जो 43,200 जिसका बेसिक है उसके ऊपर का नाइट अलाउंस अभी रोक दिया गया है और उससे नीचे के जितने भी हैं जो बेसिक है उनका नाइट अलाउंस मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में काफ़ी आक्रोश है और ये अपना बैनर तले संयुक्त लॉबी पर इस बात को बताना चाह रहे हैं चैनल के माध्यम से कि आप हमारी मांग को ऊपर तक पहुंचाइए। तो यहाँ पर जो भी पदाधिकारी हैं NCR-MU के, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे। ये बताइए कि काफ़ी मतलब वर्षों से और पिछले 1-2 आपके जो मतलब आंदोलन हुए हैं जो मांग के, तो अभी तक कोई सफलता नहीं मिली क्या आपको? आज दिनांक 14/3/22 को AIRF और मेंस यूनियन के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में और NPS के विरोध में और रात्रि ड्यूटी भत्ता को चालू करने के संबंध में हम लोगों को निर्देश थे कि हम लोग प्रदर्शन करें, जिसमें हम लोग भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों की भारत सरकार से ये मांग है कि वर्ष 2004 के बाद जो भी भर्ती हुए हैं उनकी पेंशन को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन भारत सरकार हमें ये बताए कि इनके जो मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सांसद बनते हैं तो अलग पेंशन लेते हैं, विधायक बनते हैं तो अलग पेंशन लेते हैं, MLC बनते हैं तो अलग पेंशन लेते हैं। आपको 10 पेंशन मिलेंगी, लेकिन जो कर्मचारी 60 वर्ष तक अपनी सेवाएँ लगातार देता है, अर्धसैनिक बल जो सीने पर गोलियाँ खाते हैं, उनके परिवारों को सुनिश्चित करने के लिए, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आपके पास पेंशन नहीं है। आप अगर 10 पेंशन ले सकते हैं तो आप ये बताइए, जो कर्मचारी इतने मेहनत से काम करके 30 वर्ष अपने किसी विभाग में खपा देता है, हमारे जो सैनिक साथियों वो सीने पे गोलियां खाते हैं, उनके बच्चों के भविष्य को और उनके भविष्य को कौन सुनिश्चित करेगा? आदरणीय योगी जी ने जब वो सत्ता में नहीं थे, एक पत्र जारी करते हुए हम लोगों की मांग को जायज़ ठहराया था और उन्होंने कहा था जब हम सत्ता में आएंगे तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। अब उनको सत्ता में आए हुए इतना समय हो गया है, लेकिन शायद वो अपने उस वादे को भूल गए हैं। तो मैं एक क्षत्रिय होने के नाते उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ परंपरा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमारा उनसे निवेदन है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि हम 60 लाख कर्मचारियों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों को पुरानी पेंशन का जो उपहार है वो दें और हमारे भविष्य को सुनिश्चित करें। और 43,600 से ऊपर जिन लोगों की बेसिक उनको नाइट ड्यूटी नहीं मिल रही है, वो मानवाधिकारों का हनन है, श्रम कानूनों का हनन है, हमारे निज अधिकारों का हनन है। हमारे एक साथी को जिसकी बेसिक 43,600 से कम है, उसको आप रात्रि ड्यूटी का भत्ता दे रहे हैं, जबकि वो हमारे साथ ही ड्यूटी कर रहा है और हमारे साथ उपेक्षा की जा रही है कि हमको नाइट ड्यूटी नहीं मिल रही है। यहाँ आप कर्मचारियों के बीच में विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, हम लोगों में आपस में ही मनमुटाव पैदा हो रहा है। एक विभाग का और एक मंत्रालय का काम ये भी होता है कि आप अपने कर्मचारी को एक स्वस्थ वातावरण दें, जिसमें वो मानसिक टेंशनों से मुक्ति पाते हुए अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। हम लोगों के ऊपर रेल संचालन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है। हम आदरणीय रेल मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारी नाइट ड्यूटी भत्ते को और हमारी पुरानी पेंशन को तुरंत बहाल किया जाए। बहुत बहुत ये आंदोलन कहाँ पर लगभग कहाँ चल रहा है, किस तरीके का विरोध? ये समूचे भारत में AIRF के आह्वान पर NOPRUF नेशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोर यूनाइटेड फ्रंट सभी विभाग मिलकर इस प्रदर्शन को कर रहे हैं और जब तक हमें इसमें सफलता नहीं मिलती है तब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अगर हमें भारत बंद भी करना होगा तो हम सभी कर्मचारी उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। आपके एजेंडे में 43,200 से जो बेसिक है, 600 से जो ऊपर के लोग हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। ऐसा है, भारत सरकार आज की डेट में डिवाइड एंड रूल पे काम कर रही है। 2 कर्मचारी हैं, 2 साथी हैं, 2 भाई हैं, उनको आप बांट दीजिए, एक को आप दीजिए, एक को नहीं दीजिए। अभी उनको मिल रही है वो शांत है, हमको नहीं मिल रही हम चिल्ला रहे हैं। कल को उनकी भी बंद हो जाएगी तो फिर इनका एक उद्देश्य ये है कि पहले एक की बंद कीजिए, एक सुविधा एक की बंद कीजिए, फिर एक सुविधा दूसरी की बंद कीजिए। तो हम कर्मचारियों को ये संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से कि डिवाइड एंड रूल के चक्कर में पड़ के आपसी भाईचारे को मत तोड़िए। 43,600 से ऊपर जिनकी बेसिक है उनके लिए भी लड़िए। पेंशन भी सबका अधिकार है, पेंशन कोई भीख नहीं है, पेंशन अधिकार है। आप अगर आज नहीं लड़ पाएंगे, आप युवा अवस्था में अगर नहीं लड़ पाएंगे तो आप इस चीज़ को सोचिए, जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो अपनी पेंशन लेने PFRD के कार्यालय मुंबई नहीं जा पाएंगे। इसलिए अभी समय है,
आप जागिए और पेंशन के लिए लड़िए। थैंक यू। हमने यहाँ पर एनसीआर एमयू के सभी पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि एनपीएस होना चाहिए, पेंशन जो है बहाली पेंशन होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं नाइट अलाउंस इनके लिए पार्शियलिटी शो कर रहा है। तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं उनमें भी ऐसा है कि उनको पेंशन मतलब नाइट अलाउंस मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्शियलिटी है, भेदभाव है। ये भेदभाव रहित काम चाहते हैं, या तो सबका बंद करो और नहीं तो सबका स्टार्ट करो। आइए आज हम और कुछ खास लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है भाई साहब, पेंशन मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। क्या लगता है कि बुढ़ापे में अगर पेंशन होगी तो बाल बच्चे आपका सहयोग करेंगे? आपको लगता है कि अगर पेंशन नहीं हुई तो क्या लगता है कि आपने जो इतना सेवा दी मतलब रेल को, बाद में आपको सुख नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल ये सही बात है। रिटायरमेंट के बाद हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है और ना ही हमें कोई इस तरह का वो रहेगा हमारे पास जिससे कि बच्चे हमारे देखभाल। सभी कर्मचारी ये चाहते हैं कि उनको पेंशन व्यवस्था मिले। बुढ़ापे में इनका सहारा पेंशन ही है। अभी तो ये अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये उम्मीद है कि अगर हमको पेंशन मिलती रहेगी तो शायद हम अपना जीवन को सर्वागीण रख सकेंगे, हमारे जो परिवार वाले हैं हमारी हेल्प कर सकेंगे। इसीलिए समूचे पूरे मतलब इंडिया में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर एनसीआर एमयू और AIRF के बैनर तले सभी लोग संयुक्त रूप लॉबी पर मौजूद हैं और अपनी बात को मतलब शांति तरीके से सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं। उनसे आग्रह कर रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर इस मामले में इनको एक राहत का काम करने का काम करे। जैसा कि योगी सरकार और मोदी सरकार के नेतृत्व में तमाम ऐसी मतलब जन कल्याणी योजनाएं चल रही हैं, उस जन कल्याणी योजनाओं में इनका एनपीएस भी शामिल किया जाए तो शायद मैं लगता हूं ये जितना भी विरोध प्रदर्शन है ये अपना शायद शांत करने का प्रयास करेंगे। रवि प्रकाश की रिपोर्ट, ब्यूरो चीफ, फिरोजाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। एनपीएस गो बैक गो बैक गो बैक, एनपीएस गो बैक गो बैक गो बैक, ओपीएस कम बैक कम बैक कम बैक। पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल